हेलो एंड वेलकम बैक। पाइथन लेक्चर नंबर 16 और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिक्शनरी डेटा टाइप को पाइथन में। देखते हैं, क्विकली स्टार्ट करते हैं और डिक्शनरी डेटा टाइप क्या है उससे रिलेटेड कुछ डिस्कशन करते हैं। डिक्शनरी जो है बेसिकली आपके पास पाइथन में एक ऐसा टाइप है जो डेटा को स्टोर कर सकता है इस ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट तो आपका ये हो जाएगा कि डिक्शनरी जो है वो कुछ ये जो कली ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर डेटा स्टोर किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, ये भी बहुत सा डेटा सेव कर सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सेव कर सकता है, लेकिन इसमें एक छोटा सा पॉइंट है और वो पॉइंट ये है कि इसके इनसाइड जो डेटा स्टोर होगा वो दो तरह से हो, मतलब उसमें दो चीज़ें आएंगी। पहला तो ये है कि उसमें होगा एक की और एक होगा उसकी वैल्यू। अब की और वैल्यू क्या है, ये पूरी की पूरी चीज़ जो आप देख रहे हैं ये पेयर है बेसिकली। अब पाइथन के डिक्शनरी में डेटा जो है वो इस तरह की सिचुएशन में सेव होता है की और वैल्यू फॉर्म में। अब इसका मतलब क्या बनता है वो देखते हैं। की जो है वो यूनिक आइडेंटिफायर है, हमारे पास यूनिक होगा। ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है लेकिन यूनिक होगा, पहले पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो की है इसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा जो है वो भी ले सकते हैं, मतलब ये न्यूमेरिक भी हो सकता है, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में भी हो सकता है, कुछ भी आप लोग ले सकते हैं। की तो ये है कि यूनिक आइडेंटिफायर होगा, मतलब यूनिक होगी वैल्यू, और सेकंड ये है कि ये डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है और वैल्यू जो है वो भी आपके पास डिफरेंट टाइप की हो सकती है। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको आइडिया होगा कि की और वैल्यू में किस तरीके से डेटा सेव करना है और उसको कैसे एक्सेस करना है। एक बात का ख्याल रखिएगा कि इसके इनसाइड आप लोगों ने कॉलन जो है वो लेके आना है। ठीक है, ये इसका सेंटेक्स है। ये पूरी चीज़ एक है, फिर आपने लगाना है कॉमा, फिर आपने एक और लगाना है की, कॉमा, सॉरी, कॉलन एंड वैल्यू। ये हो जाएगा दूसरा पेयर। इस वक्त हमारे पास दो वैल्यू स्टोर हैं हमारे डिक्शनरी में। एक ये वाली हो गई, फिर कॉमा, और फिर सेकंड वैल्यू हो गई हमारे पास। अब हमने इसको पुट कैसे करना है वो देखते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ नेम वन। ठीक है, नेम वन, कॉलन करता हूँ और नेम मैं देता हूँ लेट सपोज ये। तो अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि एक्चुअली में ये जो है ये एक वैल्यू है और ये जो है ये इस वैल्यू को रखने का कंटेनर है अपने पास, और ये पूरी की पूरी चीज़ जो है ये बन गई एक चीज़। इसको हम बोलेंगे की और इसको हम बोलेंगे वैल्यू। अब आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने लिखा है ये टेक्स्ट भी है और नंबर्स भी हैं, तो इसको मैं पुट कर दूंगा इनसाइड डबल कोट्स। अब आप देख सकते हैं कि ये भी एक वैल्यू है टेक्स्ट टाइप की, तो इसको भी मैं पुट कर दूंगा इनसाइड डबल कोट। तो आप देख सकते हैं कि एक जो हमारा डिक्शनरी में आइटम है वो पुट हो गया है। बेसिकली वैल्यू ये है और इस वैल्यू का जो आइडेंटिफायर है आप समझ लें कि वो ये है। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। अब एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, कॉमा, नेम टू, कॉलन, और सेकंड वैल्यू लेट्स सपोज हमने ये पुट कर दी। इस तरीके से आपका जो डिक्शनरी है वो काम करने वाला है, उस तरह की आप बहुत सी वैल्यूज जो है इसमें पुट कर सकते हैं। तो पहले हम इतना ही काम करके देखते हैं कि ये जो अभी हमने बनाया है क्या ये हमारे एडिटर पे सही है या नहीं है। मैं एडिटर ओपन कर चुका हूँ, फाइल आपके लिए बना चुका हूँ, डिक्शनरी डेटा टाइप। हम करते हैं, कहते हैं कि हमें एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं dic, और इसको हम लोग कर देते हैं डिक्शनरी की वैल्यूज पुट करते हैं। पहला मैं करता हूँ नेम वन, कॉलन, और नेम है ये। ये जो पूरे का पूरा अभी एक आया है डेट इज योर वन वैल्यू, जिसमें हमारे पास की ये हो जाएगा, वैल्यू ये हो जाएगा। फिर हमने पुट करना है कॉमा। अब मैं दूसरा नेम पुट कर लेता हूँ नेम टू, कॉलन, और यहाँ पे कर लेता हूँ लेट्स सपोज दूसरा नेम एंड सो ऑन। ये पूरे का पूरा जो मैंने अभी बनाया है दैट इज कॉल्ड डिक्शनरी इन पाइथन, और मैंने इसको सेव कर दिया इन अ वेरिएबल dic। अब ये तो मैंने जो आपको बोला है वो ये था कि किस तरीके से डिक्शनरी जो है वो बनती है, इसमें की क्या है और वैल्यू क्या है। हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो की और वैल्यू है इसको हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे। कल को अगर हमें इसकी रिक्वायरमेंट है तो हम इसको कैसे गेट करेंगे इन वैल्यूज़ को, यानी कि मुझे ये वैल्यू अगर गेट करनी है तो मैं क्या तरीका यूज़ करूँगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये जितना भी डिक्शनरी का डेटा आपने अभी बनाया है ये सब का सब सेव हुआ हुआ है इसमें। ठीक है, इस वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ किसको, डिक्शनरी में ये आपने सिंटैक्स यूज़ करना है। ठीक है, मैं एक सॉफ्टवेयर ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको जूम करके बता दूँ। ये सिंटैक्स है
डिक्शनरी में आइटम्स को प्रिंट करने का या एक्सेस करने का। मैंने वेरिएबल का नाम लिख लिया DIC और आगे मैंने फुल एंगल ब्रैकेट्स लिख दी हैं। और मैं यहाँ पर अब करने क्या वाला हूँ, मुझे एक्चुअली में फॉर एग्जांपल ये वैल्यू चाहिए MAJID, तो इसका कंटेनर अभी कौन है, name1, तो मुझे एक्चुअली में name1 को लिखना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ name1, इसमें जो भी वैल्यू है वो प्रिंट आउट करो मेरे लिए। सो name1 में जो भी वैल्यू है वो मेरे लिए प्रिंट करो। तो लेट्स सी, अब ये पूरा name1 किस में पड़ा हुआ है, इस वेरिएबल में पड़ा हुआ है। सो अब इसका मैं प्ले कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी जो डेटा आ रहा है वो ये है, ठीक है, ये डेटा मेरे पास आया है MAJID, क्योंकि name1 में जो वैल्यू पड़ी है वो ये है। इसी तरह हम लोग कर लेते हैं प्रिंट name2 में जो वैल्यू है वो भी हमारे लिए प्रिंट कर दो डिक्शनरी वेरिएबल के थ्रू। ओके जी, और सेमीकोलन। सो मैंने दोनों वैल्यूज पुट की हैं। name1 का भी की जो है उसको प्रिंट करने की कोशिश की है, name2 को भी। अगर मैं प्ले कर दूं तो मुझे आंसर जो है वो दोनों मिल गए। इस तरीके से हमारा जो डिक्शनरी में आइटम्स हैं वो प्रिंट हो सकते हैं। अब हम इसकी देखते हैं टाइप। प्रिंट करो किसको, टाइप को प्रिंट करो किसकी, जो हमारा वेरिएबल है DIC उसकी जो डेटा टाइप है वो हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। मैंने टाइप जो फंक्शन है वो यूज़ किया है। मैं इसको प्ले करता हूँ और ये मुझे कह रहा है, यहाँ पर अगर आप चेक करें कि ये जो क्लास है ये बेसिकली डिक्शनरी टाइप का एक डेटा टाइप है पाइथन में, जिसमें की और वैल्यूज़ की अकॉर्डिंगली डेटा जो है वो सेव हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, और वो ये कि अगर आप नोटिस करें कि यहाँ पर जो मैंने की पुट की थी वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में थी, और यहाँ पे जो मैंने वैल्यू पुट की थी वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में थी। ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। क्या ये पॉसिबल है कि हम की को स्ट्रिंग फॉर्मेट में कर दें और जो वैल्यू है वो कुछ कुछ इंटीजर फॉर्मेट में कर दें? सो मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाता हूँ, उसमें लिखता हूँ एज दैट इज अ वेरी, आप कह लें कंटेनर, दैट इज द की, और इसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 12, कॉमा। नेक्स्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर और कॉलन, और यहाँ पे मैंने कोई मोबाइल नंबर लेट सपोज पुट कर दिया। अगर आप नोटिस करें ये जो डिक्शनरी का डेटा आया है आपके सामने, एज जो है दैट इज अ टेक्स्ट, जिसको मैंने डबल कोट में लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर कॉलन के बाद जो मैंने वैल्यू पुट की है वो है 12, दैट इज इंटीजर बेस। तो इस केस में आपके पास जो की है वो हो गई स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और जो वैल्यू है वो मैंने पुट कर दी इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। तो क्या ये काम करेगा, इसको भी देखते हैं। मैं आता हूँ अपने एडिटर पे, और इस बार मैं आपको ये एग्जांपल करके दिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट्स सपोज DIC2, और इसको मैं वैल्यू देने वाला हूँ। इस बार की हो जाएगी डबल कोड में, और वैल्यू सी कर देते हैं 12, कॉमा, मोबाइल नंबर, और वैल्यू कर देते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 जो भी है। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पे जो डिक्शनरी में आइटम्स पुट किए हैं आपने, कीज जो हैं वो आ गई हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, और जो वैल्यूज आ गई हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये ठीक है। सो लेट्स सी, प्रिंटिंग करना चाहते हैं हम लोग अपने वेरिएबल DIC2 की, और हम देखना चाहते हैं कि एज जो है उसमें क्या वैल्यू है वो हमें प्रिंट कर दो। तो आप देखिएगा जब मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 12 जो है वो आ रहा है। तो इट मीन्स कि आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले सकते हैं की, और न्यूमेरिक फॉर्मेट में ले सकते हैं वैल्यू। ओके, अब मैं एक और काम भी बताता हूँ आपको, और वो ये है, क्या ये पॉसिबल है कि मैं की को इंटीजर में कर दूं और वैल्यू को स्ट्रिंग में कर दूं? वो देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे की लेता हूँ 1, और नाम लिख देता हूँ अपना, कॉमा, की ले लेता हूँ 2, कॉलन, और अपना सेकंड नाम जो है वो भी लिख लेता हूँ। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर जो की है, की यानी वो पहले वाला, वो न्यूमेरिक फॉर्म में है इंटीजर 1, और उसकी वैल्यू जो हमने दी है वो हमने दी है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। इट मीन्स कि ये अभी एरर नहीं दे रहा, ये भी ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करते हैं। हम कहते हैं DIC3 में जो वैल्यू की है 1, वो हमारे लिए प्रिंट कर दो, डेट इज इन दिस केस इट्स अ हैविंग वैल्यू मार्जिन। सो लेट्स सी, एंड नाउ वी हैव दिस वैल्यू डेट इज मार्जिन। इट मीन्स के यू कैन सेट द की एज एन इंटीजर फॉर्म। अगर आप करना चाहें इंटीजर फॉर्मेट में तो आप लोग कर सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। तो हमने ये पॉइंट भी देख लिया कि हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म में वैल्यूज भी हो सकती है, और न्यूमेरिक फॉर्म में हमारे पास स्ट्रिंग भी हो सकती, कीज भी हो सकती हैं। एक छोटा सा पॉइंट है वो भी देख लेते हैं, और वो ये है कि इज़ इट पॉसिबल कि मैं वैल्यू के थ्रू की को प्रिंट करना चाहूँ?
अभी तो हम की के थ्रू वैल्यू प्रिंट कर रहे थे, जैसे आपने देखा 1 की थी और उसकी वैल्यू थी ये, तो मैंने 1 लिखा और उसकी वैल्यू प्रिंट हुई। क्या हम इसका रिवर्स कर सकते हैं? सो लेट्स सी। मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो DIC3 में, और इस बार मैं वैल्यू देता हूँ इसको शहाब, ठीक है, ये वाली, आई मीन ये वैल्यू दे रहा हूँ। उसकी की कौन सी है? 2। तो ये जो अभी आपने यहाँ पे किया, इसको मैं प्ले करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आ गया, और वो एरर है की एरर, ठीक है। ये इस नाम की कोई की नहीं मिल रही इसको। बेसिकली ये डिमांड कर रहा है कि आप पहले की दें और उसके बाद वैल्यूज प्रिंट करेंगे। तो ये आपने गलत किया हुआ है। एक्चुअली में इस तरीके से नहीं करना, आपने यहाँ पे देनी होती हैं कीज और उसके मिलती हैं आपको वैल्यूज। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर जो है वो आ गया। सो दैट इज़ बेसिकली डिक्शनरी डेटा टाइप इन पाइथन। इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने देख ली। अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मोस्ट वेलकम, आप लोग मुझे कमेंट फॉर्म में बता दीजिए। मैं इंशाल्लाह आपको आंसर जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।